में अब जल्द क्वारंटाइन सेंटर शुरू होगा। कोरोना संक्रमितों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है 1-2 दिन बाद, जो कि शुरू हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसकी शुरुआत करेंगे। तो करीब 1000 बेड का क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसका जायजा भी लिया और उन्होंने कहा कि 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी उपलब्ध कराएं। तो क्वारंटाइन सेंटर में पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेगा। जिला बीजेपी ने क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल हमारी यूनिट के द्वारा माधव सेवा केंद्र, जिसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन भोपाल शहर के कई सामाजिक संस्थाएं, कई सामाजिक लोग इसके साथ जुड़ करके उनने सेवा भाव से इस पूरे सेटअप को यहाँ पर खड़ा किया है। माधव सेवा केंद्र के नाम से जो हमारे ऐसे जो लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं, तो उनको एक कोविड केयर सेंटर के तौर पर माधव सेवा केंद्र में आकर के यहाँ पर हर प्रकार से उनकी चिंता करना और हर प्रकार की सुविधाएं उनको मिलें, जिससे कोरोना की चेन जो घर में रह करके अन्य लोग संक्रमित न हों, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर सुविधा देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के भोपाल की यूनिट के द्वारा एक सराहनीय काम यहाँ पर प्रयास अभी किया गया है। और वहीं इन बढ़ते आंकड़ों के बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए सिर्फ कोरोना कर्फ्यू उपाय है। 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कोरोना कर्फ्यू से प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ। हम तीसरी लहर की भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। को हराने का सबसे सशक्त तरीका केवल और केवल इस संक्रमण की चेन को तोड़ना है। संकुचित करें, बिना वजह घूमे नहीं, बिना वजह भीड़ इकट्ठी ना करें। और इसीलिए प्रदेश के हर जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यही रिकमेंड किया है कि कोरोना कर्फ्यू सख्ती के साथ लागू हो। आत्मानुशासन से लोग स्वयं इस कर्फ्यू का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 15 तारीख तक इसको बढ़ाएंगे। कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया कि गरीबों को फ्री इलाज देने की योजना उन्होंने बनाई थी, लेकिन सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी नाथ पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नाथ झूठ और भ्रम फैलाने में माहिर हैं। मेरे लिए हुए इस निर्णय को 1 साल बाद प्रदेश सरकार में लागू करने की बात शिवराज जी कह रहे हैं, तो भी केवल आयुष्मान कार्ड वालों के लिए, जबकि मैंने सभी के मुफ्त इलाज का निर्णय लिया था। साल भर में भाजपा झूठ प्रचार करती रही। मैंने कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी, जबकि मैंने तो मुफ्त इलाज के आदेश दिए थे। भ्रम और भय फैलाने की मशीन देखना हो तो माननीय कमलनाथ जी के बयान देखें। मैंने आज उनका बयान देखा कि आयुष्मान योजना के आदेश मैंने दिए थे। एक हाथ पेशेंट भी बगल में बिठा लेते जिसका इलाज आपके आदेश के बाद हो पाया हो। इतना अव्यावहारिक आदेश कि एक व्यक्ति का इलाज नहीं करा पाए जी, पर आदेश मैंने दिया था। सच है कमलनाथ जी, आपने बहुत आदेश निकाले पर अमल में एक भी नहीं आया, सिर्फ ट्रांसफर उद्योग को छोड़ के। 10 दिन में 2 लाख रुपया किसान का माफ कर देंगे। एक किसान को बगल में बैठ के एक हाथ पत्रकार वार्ता कर लूँ, मैं तो आपका मीडिया के सामने अभिनंदन करूंगा। आप खुद अपने बगल में बिठा लो किसी। और वही दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा, कोरोना पर नियंत्रण के लिए सुझाव दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कोरोना संक्रमण को रोकने की बात उन्होंने कही है, तो प्रदेश सरकार को उचित कदम उठाने का सुझाव उन्होंने दिया। जिस तरह से तेजी से आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, वहां संक्रमण को रोकने का सुझाव दिया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। तो प्रदेश सरकार को उचित कदम उठाने का सुझाव दिया। पत्र के माध्यम से दिग्विजय सिंह ने अपने सुझाव दिए हैं।
और वहीं भोपाल से खबर मिल रही है कि अब 16 मई तक मूंग की फसल के लिए पानी उपलब्ध होगा। तवा डैम के पानी को मूंग की फसल के लिए छोड़ने पर चर्चा की गई है। उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ईई को इसके आदेश दे दिए हैं। तो नहरों में जल स्तर ठीक रखने का आदेश दिया गया है। तवा डैम से हरदा और होशंगाबाद जिले के लिए किसानों को पानी मिलेगा। तो कृषि मंत्री ने कहा कि नहरों में पर्याप्त पानी होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इसी के साथ अपील की है कि किसान नहरों पर ना जाएं, धैर्य रखें, टेल तक पानी पहुंचेगा। तो अब 16 मई तक मूंग की फसल के लिए पानी उपलब्ध होगा। तवा डैम के पानी को मूंग की फसल के लिए छोड़ने पर चर्चा हुई है। 140 एमसीएम पानी अभी तवा में है और इसलिए मैंने निर्देशित किया कि 2016 में हमने 17.51 एमसीएम पानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए आरक्षित रखते हुए बाकी पानी मूंग की फसल के लिए दूसरा पानी पूरा दिया जाए और उसके कारण उस हिसाब से हम देखते हैं तो 10 दिन और पानी दे सकते हैं। और इसलिए मैंने कमिश्नर और एससी होशंगाबाद को निर्देशित किया है और आदेशित किया है कि तत्काल इस आदेश का पालन हो और 17.51 एमसीएम पानी आरक्षित रखते हुए बाकी पानी किसानों को टेल तक पानी पहुंचे, होशंगाबाद और हरदा जिले के किसानों। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए लोग सामने आ रहे हैं। बक्सवाहा में भी युवा पत्रकारों और जन सहयोग से कोविड सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। उनके साथ विधायक प्रद्युम्न सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ब्लॉक स्तर ऐसी व्यवस्था तारीफ के काबिल है ब्लॉक स्तर की, और प्रशासनिक स्तर पर कोविड सेंटर में जो व्यवस्था हो सकती है वो की जाएगी। बक्सवा जैसी जगह जो जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है, ऐसी जगह पर सबसे पहले तो मैं वो पत्रकार बंधुओं का जिनने पूरे शहर से सहयोग लेकर इस कोरोना सेंटर को जन सुविधाओं को उपलब्धता दी है, मैं उनको सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ स्थानीय सांसद होने के नाते। और मुझे लगता है कि इसी स्पिरिट की ज़रूरत है। हमारा मेडिकल डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ वो सुरक्षित बचा रहे, इसके लिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। कोरोना महामारी काल में झोलाछाप डॉक्टरों की जमकर पौबारा हो रही है। ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों का धंधा जमकर फल फूल रहा है। विदिशा के नटेरन ब्लॉक के वर्धा गांव में एक बिना डिग्री का झोलाछाप डॉक्टर खेत में खुलेआम पेड़ों के नीचे मरीजों को ड्रिप लगाकर इलाज कर रहा है। मजे की बात यह है कि ये झोलाछाप डॉक्टर अपने पिता की डिग्री पर अपना अस्पताल चला रहा है। जब मामला बीएमओ के संज्ञान में आया तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। डिग्री अपने पास कौन कौन सी है? डिग्री कोई सी नहीं है साहब, अपने पिताजी की डिग्री पे कर रहे हैं। पिताजी शांत हो रहे। डिग्री अपने पास कौन कौन सी है? डिग्री कोई सी नहीं है साहब, अपने पिताजी की डिग्री पे कर रहे हैं। पिताजी शांत हो रहे। सुना आपने, डिग्री पिताजी के पास थी तो बेटा भी उस पर इलाज करने लगा। अगले 2 मिनट में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो हमारे हेल्थ सिस्टम की वो तस्वीर है जो आपको दूर दराज के कई गांवों में देखने को मिल जाएगी। कुछ कमरे हैं, बीच में आंगन है और दहलान है, और दहलान में दवाएं विराजमान है। जी हाँ, तो जनाब ये है हमारे गांव का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और अब आपको मिलवाते हैं इस हॉस्पिटल के सुपर डॉक्टर अब्दुल करीम से। डॉक्टर से जब पूछा कि किस किस बीमारी का इलाज करते हैं, अब या कोविड का माहौल है सर तो थोड़ा बहुत ये आ जाते हैं अपन। अब या कोविड का माहौल है सर तो थोड़ा बहुत ये आ जाते हैं अपन। तो जनाब ने बता दिया मौसम कोरोना का है तो साहब कोरोना का भी इलाज कर देते हैं। कफ कोल्ड खांसी की थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा जी जी, अपन इलाज इनका कर रहे हैं जी। अपन इनके कौन सी बीमारी का कर रहे हैं? इनको तो सर जंगल वीकनेस थी, ये लाए थे वाटर शमशाबाद से तो वो लग गया। अच्छा अच्छा जी। अब या कोविड का माहौल है सर तो थोड़ा बहुत ये आ जाते हैं अपन, थोड़ा बहुत। अब जरा यहाँ के पेशेंट से भी मिल लीजिए। एक बार ही आपको ये लापरवाह लग सकते हैं, लेकिन जनाब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सस्ता और सुलभ इलाज तो यहीं मिलता है, भले ही फिर वो आगे जानलेवा क्यों ना साबित हो। आप भी इलाज कराने आए भैया, क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, पेट फूल रहा है आपका। आप चाचा
अच्छा। अब इन्हें साहब कोई व्यवस्था है नहीं आसपास। अब जरा इस हॉस्पिटल की फार्मेसी पर भी एक नजर डाल लीजिए। यहाँ एंटीबायोटिक है, सिम्टोमेटिक दवाएं भी है। इनमें मेडिसिन कौन कौन सी है डॉक्टर साहब? सर इसमें सिम्टोमेटिक है सब, कुछ थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक, कफ कोल्ड खांसी की थोड़ी बहुत बस। अच्छा जी। ये अपन इलाज इनका कर रहे हैं जी। अपन इनके कौन सी बीमारी का कर रहे हैं? इनको तो सर जंगल वीकनेस थी, ये लाए थे वाटर शमशाबाद से, तो वो लग गया। अच्छा। अब यह कोविड का माहौल। अब थोड़ा सिस्टम की बात कर लेते हैं, जिनकी कमजोर नजर इन झोला छाप डॉक्टरों पर न जाने क्यों नहीं पड़ती। ब्लॉक की मेडिकल ऑफिसर को जब ये वीडियो दिखाया तो बोली, वरिष्ठ अधिकारियों से बताएंगे, फिर कार्रवाई भी करवाएंगे। हमारे संज्ञान में ये बात आई है, सीएमएचओ साहब से शाम को बात करने के बाद पश्चात एक टीम का गठन होगा और हम सर उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी जांच करने के बाद में सीएमएचओ महोदय को पूरा आवेदन देंगे। कहा जा रहा है कि कोरोना हम पर इसलिए हावी हुआ कि उससे निपटने के लिए हमारे पास प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ये तस्वीरें इसी की तस्दीक करती नजर आती हैं। शहरों के बाद कोरोना ने गांव की तरफ भी रुख किया है, और आप यकीन करें या ना करें, हम गांव में ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों और टप्पर नुमा अस्पतालों पर निर्भर हैं। रवि साहू, हंसन न्यूज, विदिशा। चलिए मुरैना की ओर रुख कर लेते हैं। बेवजह घर से बाहर निकलने पर सजा होगी। 4 युवतियों से उठक बैठक लगवाई है। बाजार में बेवजह युवतियां घूम रही थीं, जिनसे उठक बैठक लगवाई है। कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई हुई है। पोरसा मुख्य बाजार का ये मामला है, तो आप भी अगर मुरैना से हैं तो बिल्कुल भी इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि सजा होगी बेवजह घर से बाहर निकलने पर। और निश्चित रूप से संकट काल है, ये सजा आवश्यक है आपकी सेहत के लिए। तो 4 युवतियों से तस्वीर आप देख सकते हैं, उठक बैठक लगवाई गई। और अब खबर कटनी से है। जिला अस्पताल में मानवता शर्मसार हुई है। मरीज को डंडे से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। सुरक्षा गार्ड का डंडे से पीटते वीडियो वायरल हुआ। मानसिक रूप से मरीज कमजोर है। और अब खबर सिंगरौली से है। व्यापारी और पुलिस के बीच झड़प हुई। व्यापारी और परिजनों ने पुलिस के साथ मारपीट की। दुकान बंद करने को लेकर विवाद हुआ था। अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने के बाद परिजन मौके से भाग निकले। घायल पुलिस और व्यापारी को अस्पताल में भर्ती किया गया। देवसर मुख्य बाजार की घटना है। कहाँ जा रहे हैं? बोलिए, रुकिए, लाइक फेसबुक में लाइक मत कर। पन्नी क्यों फाड़े उस लड़के का? कोई नहीं फाड़ा। गौतम जी फाड़े, सगल देश बोल रहा है। कोई नहीं फाड़ा। गौतम जी मारे तो आप लोग क्यों भाग रहे हैं? आप लोग चलिए ना। आप घर के अंदर सगा के गाली दे रहे हैं हमारे शिव मंदिर रोड में। हम सब्जी लेके आ रहे थे, दुकान में रखने गए, कोई सामान हटा, हमने सामान 4-5 अलमारी हटाया, इसलिए हमारी दुकान में देख लीजिए। उसके बाद गौतम पन्नी हटाया, दुकान के सामान हमारे बाहर फेंक दिया है। तो इसलिए कोई गुस्सा लगे, हम जब हटा रहे थे हमारे सामान काहे फेंक रहे हो भाई, हम हटा रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बदनावर के ग्रामीण इलाकों से एक हैरान कर देने वाला नज़ारा सामने आया है। लोग कोरोना से बचाव के लिए अब टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। सबसे पहले गांव को 5 घंटे तक पूरा खाली कराया गया और उसके बाद लोग अपने घर से निकलकर गांव के बाहर जंगल से गए। इस दौरान गांव में प्रमुख पंचों ने पूजा पाठ किया और मानव जीवन की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। इस दौरान गांव में पवित्र जल का छिड़काव भी किया गया। गांव वालों ने सभी ने सुबह 8 बजे से 5 बजे तक गांव के बाहर होके नियम का पालन किया और बाहरी भोजन किया उन्होंने, और उन्हें प्रभु को भोग लगाकर उनसे प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, हमारे गांव में इस बीमारी को फैलने से बचाया जाए, इस देश को बचाया जाए और इस ब्रह्मांड की रक्षा की जाए, ताकि सभी शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। सभी ने अपने अपने खेतों पे खाना बनाया एवं पूजा अर्चना की कि हे
महाकाल राजा है श्री हनुमान जी महाराज ये संकट से जल्द बाहर निकाले एवं हवन का पानी छिड़काव की। कोरोना काल में जहां अस्पतालों को वेंटिलेटर की जरूरत है, वहीं मुंगावली सिविल अस्पताल में 1 साल से वेंटिलेटर धूल खा रहा है, लेकिन आज तक इसको चालू नहीं किया जा सका। कई बार इसे शुरू करवाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। कोरोना महामारी के बीच अशोकनगर जिला अस्पताल में आए दिन लोग वेंटिलेटर की सुविधा न मिलने के कारण जान गंवा रहे हैं। वहीं आज हम खड़े हैं अशोकनगर जिले के सिविल अस्पताल मुंगावली में, जहां देखा जा सकता है कि एक वेंटिलेटर वर्षों से इस ताले में बंद और धूल खा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार कहा है कि इस वेंटिलेटर को जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया जाए, लेकिन इसको सिस्टम की लाचारी कहें, अधिकारियों की मनमर्जी कहे, 1 साल से यह सिस्टम वेंटिलेटर इस ताले में बंद है और लोग अपनी वेंटिलेटर के अभाव में जान गंवा रहे हैं। अब देखने वाली बात है होगी कि जिम्मेदार अधिकारियों की नींद कब खुलती है और यह वेंटिलेटर इस ताले से बाहर आकर लोगों की जान बचाने के काम आएगा। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, मुंगावली। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। ऐसा ही एक नज़ारा नीमच में देखने को मिला, जहां संसाधनों की कमी को लेकर कोई बहाना ना बनाकर उसका विकल्प ढूंढने की कोशिश की गई। नीमच के साधारण से मैकेनिक अब्दुल वहाब शेख उर्फ मुन्ना भाई को जब अपनी मां को ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन फ्लो मीटर की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी टीम के साथ ये मशीन जुगाड़ से तैयार कर ली और ईजाद की गई। अब ये तकनीक और भी लोगों के काम आ रही है। वो लोगों को निःशुल्क फ्लो मीटर बनाकर दे रहे हैं। उनकी ये सेवा पिछले 22 दिनों से लगातार जारी है। उनकी पूरी टीम लगभग 200 छोटे सिलेंडर प्रतिदिन गैस बनाकर उसे निःशुल्क दे रहे हैं। वो अभी तक लोगों को 2900 छोटे सिलेंडर ऑक्सीजन गैस मुहैया करा चुके। मेरी जो मम्मी जो थी उनको अस्थमा की शिकायत थी, तो उस टाइम क्या हम वेल्डिंग का काम करते थे, तो हमने जुगाड़ बनाया था उस टाइम। जब से मेरे को प्रेरणा मिली कि उस टाइम मैंने देखा कि यार ये तो एक ही चीज़ है, तो अपन इसको क्यों ना आगे बढ़ाएं, तो फिर मैंने इसको एक जुगाड़ मतलब ये इक्विपमेंट बनाया और फिर इसको मैंने लोगों तक पहुँचाना चालू करा। तो अभी जो मूल हमारी 2 समस्या हैं। पहली तो प्रशासन से हम एक मदद चाहते हैं कि अगर वो हमको कोई एक कोटा फिक्स कर दे या कम से कम दिन के 5 या 10 सिलेंडर भी हमको भरे हुए दे दे, तो हम उससे कम 100 लोगों की मदद कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ से निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है। दूसरा, मैं एक आम जनता से ये आवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उनके घर में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं, चाहे भरे हुए हों या खाली हों, तो या तो वो सरकार को उसको सरेंडर करवा दें या